हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी फीलिंग्स। क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर इस टाइम पे। व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द ट्रूथ, क्या है इस सिचुएशन का सच, फीलिंग, इमोशन। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी। नाइन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ व्हील्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और जो भी आउटकम है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। So we'll keep it here. Not two cards. और हम थोड़ा सा गाइडेंस भी चेक करेंगे। Okay. So this person's current energy. देखिए, पहला चीज what I'm picking up is this is somebody जो इस कनेक्शन को लेके काफी हाई होप्स रखते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन खुद कॉन्फिडेंट जितना नहीं भी है उतना ये आपके ऊपर भरोसा करते हैं दैट कहीं ना कहीं आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उनको समझते हो, आप उनके लिए इंतज़ार करोगे, या आप अगर कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ इस वक्त तो इनको पता है कि आप उन्हें कभी भी लाइक छोड़ के नहीं जाओगे। यू आर अ गुड मैच, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड पार्टनर। तो ये आपके अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं इस टाइम पे। ये आपके अंदर एक एक फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रहे हैं। इनको लग रहा है आपके अंदर वो चीज़ें हैं। यू आर अ हस्बैंड मटेरियल, यू आर अ वाइफ मटेरियल जो इनको खुश रख सकते हैं, जो इनके साथ एक हैप्पी मैरिज या एक हैप्पी लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिता सकते हैं, वट एवर। सो दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज थिंकिंग। आई थिंक पास्ट में इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दी होगी, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूज्ड दिखते थे आपको, या आपको बहुत टाइम लगा इस पर्सन को समझने के लिए या इस पर्सन को जज करने के लिए दैट ये आखिर चाहते क्या है, ये आखिर व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, व्हाट आर द patterns of this person, what is the truth of this person. Like you took a lot of time, and वैसे ही ये person भी काफ़ी टाइम लगाए है आपको समझने के लिए, इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस कनेक्शन की सच्चाई को समझने के लिए। एंड नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि हम लोग कहीं पर पहुंच सकते हैं, अब मुझे लगता है ये कनेक्शन कहीं पर तो जा सकता है, अब मुझे लगता है इस कनेक्शन में पोटेंशियल तो है। सो नाउ व्हाट दिस पर्सन वांट्स इज अ डायरेक्शन, काइंड ऑफ एक गाइडेंस चाहते हैं ये यूनिवर्स से बोलो या अपने किसी करीब ट्रस्टेड पर्सन से, दैट अब आगे क्या करना है। क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत टाइम से एक जगह पर है, एक जर्नी इस कनेक्शन ने कवर किया है करके एक जगह पे ये कनेक्शन आया है। तो अभी फ़िलहाल इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसके बाद इसके आगे क्या करना है। सो दिस पर्सन इज लॉट लाइक इन अ वेरी एनालिटिकल मूड राइट नाउ, जहाँ पे ये प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, इमोशनली भी सोच रहे हैं, ये हर तरफ से एक सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ये कितना चल सकते हैं इस कनेक्शन के साथ। सो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्टेबल मेंटालिटी में है, माइंडसेट में है, एंड ये पर्सन काफ़ी करीब है उस मोमेंट के जहाँ पे ये आके आपसे आप दोनों की फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर प्लानिंग करें, या मे बी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करें, या फिर आपको फुल क्लैरिटी दे। ये पर्सन कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा नॉन कमिटल लगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज है, लेकिन इस पर्सन का इंटेंशन है लॉन्ग टर्म। इनके हरकतें कभी कभी आपको थोड़े से डाउटफुल लगते हैं। आई नो दैट अगर ये इतना लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, या
ये एक्शन क्यों नहीं लेते, या मे बी ये घर में क्यों नहीं बताते, या ऐसा वैसा. बट द थिंग इज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ फुल प्रूफ प्लान. लाइक ये पर्सन बहुत इनसिक्योर भी है, डरते भी है, वल्नरेबल भी है, क्योंकि ये अपने हार्ट ब्रेक होने से डरते हैं. लाइक दिस पर्सन इज लिटरली स्कैर्ड कि इनका जो भरोसा इन्होंने किया है आपके ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर, कहीं वो टूट ना जाए. कहीं क्योंकि उनको लगता है कि अब अगर चीज़ें टूट गया, अब अगर फाइनली चीज़ें एंड हो गया तो वो बस बिखर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. लाइक इससे बुरा कुछ नहीं हो पाएगा. सो ये बहुत केयरफुली, हर एक कदम बहुत केयरफुली रखना चाहते हैं, हर एक चीज़ बहुत श्योर होके सर्टनिटी के साथ करना चाहते हैं. ये जल्दबाजी में कुछ भूल चूक नहीं करना चाहते, ये जल्दबाजी में कुछ भी ऑप्शन नहीं लेना चाहते, कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज ये कुछ ख़राब होने से बहुत डर रहे हैं. ये इस कनेक्शन के टूटने से डर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इनको भरोसा नहीं है आप पे, बट इट्स जस्ट दैट इनका डर, इनका इनसिक्योरिटी, इनका दैट वल्नरेबल फीलिंग ऑफ अब अगर कुछ हो गया तो अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, काइंड ऑफ. लेट्स सी. ऑल्सो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह कुछ है तो ये फाइनली आपको चूज़ करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी के ऊपर. तो वहाँ पे भी वो एक प्लान एक्शन कुछ सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है इस थर्ड पार्टी से, लाइक कैसे पीछा छुटाना है, क्या सही रहेगा, कौन सा एक्शन सही रहेगा, कौन सा तरीका सही रहेगा. सो ये बहुत एनालिटिकल थॉटफुल एक प्रोसेस में जा चुके हैं. लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम हियर. 6 of Wands, the Hierophant. Yes, see, 6 of Wands and the Hierophant. Success and stability. That is what this person wants. अभी इस पर्सन को सक्सेस चाहिए आपसे, स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन से, आगे लेके जाना इस कनेक्शन को. एक डायरेक्शन चाहिए. 6 of Wands basically is a card of happiness, success, celebration, acknowledgement, recognition. So that is what this person is wanting here. And Hierophant is the husband card for me. Husband, wife, whatever, stability, ultimate stability, the ultimate goal. The guidance यहाँ पे है almost there. Yes, absolutely. We have gate of opportunities. Definitely. So almost there card कहता है persist with faith, for you are on the brink of a breakthrough, your efforts are about to bear fruit. So जैसा मैंने कहा कि ये कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं. सो ये ऑलमोस्ट आप लोग उस जगह पर हो जहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि सक्सेस आएगा, विश फुलफिलमेंट होगी. यहाँ पे 9 of कप्स का भी कार्ड था. विश फुलफिलमेंट होगी. देयर विल बी समथिंग जो अब दोनों ने मैनिफेस्ट किया है, हमेशा से चाहिए था. 4 चांद लग जाने वाला सिचुएशन. And we have the gate of opportunities. So yes, there is potential, there is this love, there is this stability, trust, सब कुछ है. And मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. सो नाउ दिस कनेक्शन सीम्स टू मी वेरी स्मूथ, सक्सेसफुल, इंटेंशनफुल. तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये चीज़ तो आपका मैनिफेस्टेशन काम आ रहा है. अगर आपको यही चाहिए था, विश था, तो यूनिवर्स में भी आपका विश फाइनली अब आपको ग्रांट करने वाले हैं. सो दिस इज़ अ वेरी लाइक अ हैप्पी एंडिंग वाला फीलिंग आ रहा है मुझे इस पूरे सिचुएशन से. सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. अगर ये रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, and goodbye.